आषाढ़ के एक दिन इस नाटक के नाटककार जो हैं या रचनाकार कहें मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश ने इस नाटक को 1958 ईस्वी में लिखी। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इससे टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हम लोग आज आषाढ़ के एक दिन नाटक के बारे में जानेंगे। यह नाटक मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई है, जो एक प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में महाकवि कालिदास के जीवनी को आधार बनाकर कथा लिखी है, जिसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर मिश्रण है। तो सबसे पहले हम लोग आषाढ़ के दिन में जो पात्र हैं उन पात्रों के बारे में जानते हैं या जानेंगे। तो अगर पुरुष पात्र की बात करें तो कालिदास, जो इस नाटक के नायक कह सकते हैं, विलोम, मातुल और निक्षेप। महिला पात्र जिसमें प्रथम नाम जो है वो मल्लिका का है। मल्लिका जो है वो कालिदास की प्रेमिका रहती है इस नाटक में। अंबिका जो मल्लिका की माँ है। प्रियम गुंजरी जो कालिदास की पत्नी और गुप्त वंश की परम विदुषी राजकुमारी है। गौण पात्र की बात करें तो दंतुल, रंगणी, संगणी, अनुस्वार और अनुनासिक हैं। सूच्य पात्र की बात करें तो वरुचि और गुप्त वंश सम्राट हैं। अब जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, हम लोग आज उसको हल करने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें से आज का जो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन हैं। या आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं तो कौन हैं। तो इसमें 4 हैं ऑप्शन: जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश और विनोद त्यागी। तो शुरू में ही हम लोग देखे थे कि इस नाटक के जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। जो ऑप्शन सी है वो सही है। अब अगला प्रश्न जो है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। तो सरिका, हंस, ज्ञानोदय, दिनमान। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो ए ऑप्शन है सरिका। मोहन राकेश जो हैं वो सरिका पत्रिका का संपादन किए थे, संपादक थे उसके। अब अगला प्रश्न जो है, मोहन राकेश जी का पहला कहानी संग्रह है। तो इसमें ऑप्शन जो है नए बादल, आज के साए, फौलाद का आकाश, इंसान के खंडहर। तो जो डी ऑप्शन है इंसान के खंडहर वो सही है। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक कितने अंक में विभाजित है। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि नाटक कितने, कोई भी नाटक, ये नाटक कितने अंक में है या उपन्यास कितने अंक में है। तो आदमी नाटक तो पढ़ लेता है, उपन्यास तो पढ़ लेता है, लेकिन कितने अंक में है याद नहीं कर पाता है। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो 3 अंक में है। तो जो बी ऑप्शन है वो सही है, 3 अंक। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है। तो ये तो हम लोग शुरू में ही देखे। तो ए ऑप्शन जो है वो कालिदास, वो सही है। सही जवाब है कालिदास। अगला प्रश्न है, नाटक के प्रथम अंक के अनुसार मल्लिका ने किसका साक्षात्कार कभी नहीं किया था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है: अपने पिता का, विलोम का, प्राकृतिक सौंदर्य का। तो इसमें जो सी ऑप्शन है प्राकृतिक सौंदर्य का, ये बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लोग इसमें बोलते हैं नाटक पढ़ने के बाद कि उन्होंने अपने पिता का साक्षात्कार नहीं किया। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का साक्षात्कार नहीं किया।
अगला जो प्रश्न है वह है मल्लिका के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन, युद्ध में, आगजनी में, महामारी में, सामान्य मौत। तो जो मल्लिका के पिता हैं उनकी मृत्यु महामारी से हुई थी। तो जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है कालिदास किसे अपनी बाहों में झुला रहे थे। छोटे बच्चे को, कुत्ते के बच्चों को, हिरण शावक को, खरगोश को। तो इसमें जो सी ऑप्शन है हिरण शावक वो सही है जवाब। तो हिरण शावक सही जवाब है। इसमें हुआ क्या था कि कालिदास जो है हिरण के बच्चे या हिरण के शावक को कह सकते हैं, जिसको बाण लगी हुई थी, उसे लेकर के मल्लिका के यहाँ वो आए हुए थे। तो अपने गोद में उठा करके, बाहों में उठा करके उसे लेकर के आए थे। अगला प्रश्न है इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है, यह वाक्य किसने कहा। तो इसमें है कि किसने कहा, तो कालिदास ने कहा, विलोम ने कहा, अंबिका ने कहा, मल्लिका ने कहा। तो इसमें एक घटना घटती है नाटक में कि जब हिरण शावकों के बच्चों को जब बाण लगा हुआ होता है तो कालिदास उठा करके मल्लिका के यहाँ लेकर के आते हैं। तो उसी समय अंबिका की माँ एक चीज़ कहती है कि इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा अंबिका, सी जो ऑप्शन है। अगला प्रश्न उज्जैनी राज किसका सम्मान करना चाहता है। तो दंतुल का, विलोम का, मल्लिका का, कालिदास का। तो ये ऑप्शन जो डी है वो सही है, कालिदास का सम्मान करना चाहता है। उनका एक लेख था ऋतु संहार, उसको पढ़ करके वहाँ के जो सम्राट हैं वो काफ़ी प्रसन्न हुए थे। उसके बाद कालिदास को उज्जैनी में सम्मान के लिए बुलाया जा रहा था। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा इसे और किसी से मोह नहीं है, अंबिका ने यह वाक्य किसके लिए कहे हैं। तो इसमें देखिएगा ये ऑप्शन जो है कालिदास, बी मातुल, सी दंतुल के लिए, डी विलोम के लिए। तो अंबिका ने यह वाक्य जो है वो कालिदास के लिए कहे थे। तो जो ए ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है, यह वाक्य मल्लिका ने किससे कहा है। तो अपनी माँ अंबिका से, कालिदास से, प्रियम गुमंजरी से और मातुल से। तो इसका जो ऑप्शन है ये सही है, मल्लिका ने यह वाक्य अपनी माँ से कही थी। अगला प्रश्न है तल्प शब्द का अर्थ है ए कुर्सी, बी पलंग, सी कपड़ा, डी चादर। तो तल्प अगर इस नाटक में देखें तो तल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। तो तल्प मतलब होता है पलंग, बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हिरण शावक को किसने चोट पहुंचाई थी। अभी हम लोग प्रश्न में देखे थे कि हिरण शावक को चोट लगी थी, बाण लगी थी। तो जो कालिदास जो हैं वो हिरण शावक को अपने गोद में उठा के लाए थे। तो आखिर हिरण शावक को किसने चोट पहुंचाई थी। प्रश्न है मातुल ने, विलोम ने, दंतुल ने, कालिदास ने। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है दंतुल ने। तो जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न ऋतु संहार के रचनाकार कौन हैं। तो जैसे हम लोग पहले भी चर्चा किए कि ऋतु संहार के रचनाकार कालिदास हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो सही है। इसी के लिए उन्हें उज्जैनी से भी खबर आई थी। हम लोग पीछे चर्चा भी किए हैं कि वहाँ के जो सम्राट हैं, राजा कह सकते हैं, वो उन्हें सम्मान करना चाहते थे, सम्मानित करना चाहते थे। अगला प्रश्न है यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उबड़ जाऊंगा, यह वाक्य किसने कहा है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। ए है आचार्य,
व रुचि, बी विलोम, सी कालिदास, डी मातुल। तो ये वाक्य जो है वो कालिदास ने कही थी। जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न, नाटक के अनुसार कौन हर किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता है? इसमें ऑप्शन ए है विलोम, बी है दंतुल, सी है वरुचि, डी है अग्निमित्र। तो इसमें जो ऑप्शन ए है विलोम वो सही जवाब है। इस नाटक में दिखाया गया है कि विलोम जो है वो जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ भी पहुँच जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अनावश्यक माने अनाधिकार, जहाँ नहीं प्रवेश करना चाहिए वहाँ भी वो प्रवेश कर जाता है। अगला प्रश्न है, लोक नीति में निष्णात किसे कहा गया है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ए है जो विलोम, बी मल्लिका, सी कालिदास, डी प्रियम गुमंजरी। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो सी कालिदास। तो लोक नीति में निष्णात किसे कहा गया है? तो कालिदास को। अगला प्रश्न है, कालिदास किन सूत्रों से ग्राम प्रांतर से जुड़ा हुआ है? तो इसमें हम पढ़ते हैं विकल्प। उनमें मल्लिका का एक सूत्र है, आकाश मेघ और हरियाली है, हिरणों के बच्चे और पशुपाल हैं, और डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उनकी प्रशंसा की है, यह वाक्य किसने किससे कहा है? तो इसमें भी 4 विकल्प हैं। मातुल ने मल्लिका से, वरुचि ने मातुल से, दंतुल ने मल्लिका से, निक्षेप ने मल्लिका से। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दंतुल ने मल्लिका से वो सही है। इसमें होता क्या है घटना नाटक में कि जब कालिदास हिरण शावक को गोद में उठाए रहते हैं तो दंतुल का उसी समय मल्लिका के घर में प्रवेश होता है और वो कालिदास को नहीं पहचान पाता है। लेकिन जब कालिदास वहाँ से दंतुल के शब्द बोलने के कारण घर से चले जाते हैं तो मल्लिका बोलती है कि ये कालिदास थे। जब दंतुल को ये बातें पता चलती है तो उनको आत्मग्लानि होते हैं और उसी समय ये बात कही गई है कि स्वयं मतलब सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उनकी प्रशंसा की है। मतलब जब उनको पता चलता है कि ये कालिदास है और इन्होंने ही ऋतु संहार लिखी है तो दंतुल को बड़ा अफसोस होता है। तो इसमें है कि ये बात किसने कही? तो दंतुल ने मल्लिका से कही। अगला प्रश्न है, कौन विवाह नहीं करना चाहता था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहले है प्रेम गुमंजरी, और बी है मल्लिका, सी है अंबिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बी ऑप्शन है मल्लिका, ये इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी और कालिदास को उन्होंने बहुत समझा करके उज्जैनी सम्मान के लिए या कहें कि कवि के बनने वहाँ जो उनको राज कवि का दर्जा दिया जा रहा था उसके लिए उन्होंने कालिदास को भेज दिया था। अगला प्रश्न है, घायल अवस्था में किसके शरीर से खून गिर रहा था? यह है कालिदास के, बी है हिरण शावक के, सी है गाय के, डी है घोड़े के। तो पहले भी प्रश्न में दोहराया गया था, तो इसका सही जवाब होगा बी हिरण शावक के, क्योंकि उसे बांध लगी थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। अगला है मैं विलोम। अगला प्रश्न था कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में खाली स्थान है प्रवेश कर जाता हूँ, अब यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, क्या भराएगा इसमें? तो ए ऑप्शन है अनाधिकार, बी है अनधिकार, सी है अनअधिकार, डी है अधिकार पूर्वक। तो यहाँ है
जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। अनाधिकार, जो विलोम है वो हर जगह जहाँ उसकी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए वहाँ भी वो चला जाता है, नाटक में ऐसा दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, रेखांकित शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, बिछौना, पलंग, शैया, सेज। तो यहाँ आस्तरण का मतलब है बिछौना। ये नाटक में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हिरण शावक के साथ जो कालिदास है वो संवाद करते रहते हैं, उसी समय ये वाक्य वहाँ पे और ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। और हम लोग अब आज इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे आषाढ़ के दिन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में फिर से जानेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में इतना देखने के लिए धन्यवाद।